कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि फिर से कवर किया जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला, ये सारे जितने भी कॉनिक सेक्शंस हैं, एक कोन, उस पे अगर एक प्लेन लिया जाए, स्ट्रेट प्लेन, और अलग अलग एंगल पे इसको काटा जाए तो अलग अलग फिगर्स बनते हैं। ये जो अलग अलग फिगर्स बन रहे हैं क्योंकि ये कोन के कारण बन रहे हैं, इसीलिए इनको कोनिक सेक्शन कहा जाता है। एक इक्वेशन हमने बनाई थी, या फिर कहें हमने पूरा प्रूव किया था। एक इक्वेशन निकाली थी हमने, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन हर एक कोनिक सेक्शन के लिए लागू होती है, लेकिन इसमें अलग अलग कोनिक सेक्शन कैसे बनते हैं आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था h² और ab के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उससे पता चलता है। तो अगर h² और ab में लेस देन वाला रिलेशनशिप है तो ये जो फिगर बनेगा, ये जो फिगर बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा इलिप्स। ध्यान रहेगा, इलिप्स जो होता है अंडाकार शेप होता है, अंडाकार, गोल नहीं होता है। अगर आप कहेंगे सर्कल इलिप्स से अलग है तो बिल्कुल नहीं है, सर्कल और इलिप्स एक ही बात है। क्यों? क्योंकि सर्कल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। इसमें देखिएगा, जब हम इलिप्स बनाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा इसकी एक जगह चौड़ाई ज्यादा है और ये जो लंबाई कह सकते हैं और जो मोटाई है वो थोड़ी कम है, या दूसरी तरीके से ले सकते हैं इसको अगर हम दूसरे एक्सिस पर रखें। हमेशा कोशिश हम ये करते हैं कि हम जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर इसको बनाएं। अगर ये पार्ट ज्यादा बड़ा है, ये वाला, ये लाइन ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यहां पर अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो दोनों डायमीटर बिल्कुल बराबर होते हैं। किसी का भी कोई भी डायमीटर बना लीजिए, हमेशा बराबर होता है, लेकिन यहां पर दोनों डायमीटर इसके बराबर नहीं होते। ये डायमीटर है जिसको हम कह रहे हैं मेजर एक्सिस, ये बड़ी है और ये छोटी है। लेकिन अगर इसी को मैं 90 डिग्री परिवर्तित कर दूं या फिर कर दूं शिफ्ट, तो ये बन जाएगा इस तरीके से जो आप यहां देख रहे हैं। तो अब ये बड़ी वाली इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं इससे रिलेट कर रहा हूं सर्कल से केवल। ये बड़ा वाला जो हो गया इसको हम मेजर एक्सिस करने लगेंगे और जो छोटा वाला है इसको हम माइनर एक्सिस कहने लगेंगे। तो इस तरीके से ये इलिप्स बनता है। और जब हमारा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों बराबर हो जाते हैं तब ये बन जाता है सर्कल। कुछ और चीजें देख लेते हैं। जो एक इलिप्स होगा उसके दो फोकस होंगे। अभी तक आपने क्या देखा, जब हमने पैराबोला की बात की थी उसका एक ही फोकस था। यहां पर इलिप्स के दो फोकस होते हैं और इलिप्स का डेफिनेशन ये होता है, या किसी भी कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन ये होता है, an ellipse is the locus of a point in a plane which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point, we'll call it as a focus, in the same plane to its distance from a fixed straight line called directrix is always constant, which is always less than unity। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं समझाता हूं। इसमें यह कहा गया है कि आपका एक पॉइंट है जिसको हम फिक्स कह रहे हैं, इसको हम फोकस मान लेते हैं। एक लाइन है, ये भी फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये दोनों चीजें फिक्स हैं, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह दे रहे हैं। तो एक पॉइंट इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से विचरण कर रहा है कि हमेशा इसका इससे डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं, इसको एस मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा आगे मैं एस एस ही करूंगा तो एस यहां पर हो जाएगा। इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये एक्स वाई लेते हैं हमेशा हम, जो विचरण कर रहा है। तो इसका इससे डिस्टेंस, पी का इससे डिस्टेंस पी एस कर देते हैं, और पी का डी से डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो एम मान लेते हैं इसको, तो ये पी एम। तो पी एस बाय पी एम जो होगा, पी एस बाय पी एम या एस पी बाय पी एम कह लें, ये हमेशा ई के बराबर होगा। ये किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए यही लागू होता है। बस अंतर ये होता है कि जब ये पी एस और पी एम बराबर हो जाएं, यानी कि ई बराबर 1 हो जाए, तो हम कहने लगेंगे कि ये हमारा पैराबोला है। ओके, ये हमारा पैराबोला है। लेकिन जब पी एस बराबर बाय पी एम जरा बराबर ई हो और ई ए 1 ना हो के लेस देन 1 हो, कम हो 1 से, यूनिटी से कम हो, तब ये बन जाएगा इलिप्स। ध्यान रहेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और ये परिवर्तित होगी जैसे हम एक्सिस चेंज करेंगे। ये पॉइंट जो होते हैं जहां पर ये एक्स एक्सिस को काट रहा है आपका इलिप्स, इसको हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गया। और यहां पर जो काट रहा है इसको हम कहेंगे कोवर्टेक्स। ये सेंटर होता है, अमूमन है इसको हम ओरिजिन लेके चलते हैं, लेकिन इसको भी हम परिवर्तित करेंगे। चलिए, अब हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इलिप्स की। हमको निकालना है एक इलिप्स की इक्वेशन, x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1।
अब ये कहां से आई, कैसे आई, ये सवाल उठता है। तो इसके लिए हम डेफिनेशन का ही यूज करेंगे। डेफिनेशन हमारी क्या है कि भाई एक पॉइंट है ऐसा मूव कर रहा है जिसका डिस्टेंस किसी फोकस से या किसी पॉइंट से, किसी लाइन से, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो यूनिटी से लेस आना चाहिए, जिसको हम एसेंट्रिसिटी कहेंगे ई। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हम यहां पर एक पॉइंट लेके चलते हैं, फिक्स पॉइंट, उसको हम कह रहे हैं एस। अब इसमें हमें क्या चीज चाहिए थी, देखिए दो चीज हमें चाहिए अगर हम किसी डेफिनेशन निकालना चाह रहे हैं या फिर डेफिनेशन से हम एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं। तो या तो पहली चीज तो हमें यहां से यहां तक ये डिस्टेंस पता चल जाए, फर्स्ट चीज, और दूसरा ये पॉइंट पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे, यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और डिवाइड करके बाय ई रख देंगे, इक्वल ई रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा एलिप्स, राइट। तो ये दोनों चीजें निकालने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो यहां पर आपका मैं बोल रहा हूं कि हम यहां पे है वो है इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की निकालेंगे। यानी हमको निकालना है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। अब ए बी क्या है, एक्स वाई क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये इक्वल टू 1 कैसे आया, ये सब समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा इसको आपको दो चार कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा, वो समझने पड़ेंगे। तो शुरुआत ये करते हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या थी। डेफिनेशन ये थी कि हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसे हम कह रहे हैं फोकस, राइट। हमारे पास एक लाइन होगी जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत ज्यादा अच्छी है। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस हम कह रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स से, पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको हम मान लेते हैं, और इसी पॉइंट का जिसे हम पी मान लेते हैं, एक्स वाई का लेते हैं इसको, इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से इसी का रेशियो तो निकालना है, और वो रेशियो हम कह रहे हैं ई है, और ई लेस देन 1 है, एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट लेस देन 1 है। तो बेसिकली हमको करना क्या है, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे डिस्टेंस का। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, यहां से इस पॉइंट को आप कहिए के। अब इस एस के को, ये जो एस के लाइन दिख रही है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। आप जानते हैं कैसे डिवाइड करना है इंटरनली। हम ये एस है, ये के है, इसको मान लीजिए हमने डिवाइड किया, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया ई इज टू 1, ई इज टू 1 रेशियो में हमने कर दिया। ई ध्यान रखिएगा ये लेस देन 1 है, ई इज टू 1। तो आप ये मान लीजिए यहां पर आपका ए है, एस ए बाय ए के, एस ए बाय ए के, ये हो गया ई इज टू 1। इंटरनली डिवाइड कर सकते हैं लाइन को, ये हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम एक्सटर्नली भी डिवाइड कर देते हैं। तो एक्सटर्नली डिवाइड करना, क्योंकि ई लेस देन 1 है, ये यहां तक जाएगा, मान लीजिए यहां तक जाएगा ए डैश। तो अब क्या बना इसमें, ये जो एस ए डैश है यहां से यहां तक, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, एस ए डैश यहां तक मैंने बढ़ा दिया। अब ये यहां से यहां तक एस ए डैश बाय ए डैश के, एस ए डैश बाय यहां से यहां तक और पूरा ए डैश के, ये होगा ईस्ट टू 1। एक्सटर्नल डिवाइड किया, अब इसको जैसे इंटरनल किया। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पक्के होने चाहिए, तभी आप इस डिस्क्रिप्शन को समझ पाएंगे। इंटरनली मतलब एस के को डिवाइड किया, एस ए बाय ए के हो गया ई बाय 1। एक्सटर्नली के लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़ाने पर यह हुआ कि एस ए डैश बाय ए डैश के, ये होगा ई बाय 1। ये दो हो गए। इससे क्या मिला, एस ए बराबर ई ए के, और इससे बड़ा मिला एस ए डैश बराबर ई ए डैश के। ये हमने केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। क्लियर हो गया। अब आइए यहां पर देखिए, ये सेंटर तो है नहीं, ये सेंटर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये एस ए डैश ए का सेंटर नहीं है, तो ये इसका ए डैश ए, हमारा ए डैश हमको ये मिला, ए मिला, तो हम इसका एकदम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, सी कह रहे हैं इसको ए, क्योंकि सेंटर है तो ये भी ए मान लिया हमने। यहां से हम सी ले लेते हैं, यहां सी पॉइंट कह रहे हैं इसको। यही आगे चल के हमारे इलिप्स का सेंटर बनने वाला है। ये एस हमारे इलिप्स का फोकस बनने वाला है, ये ए हमारे इलिप्स का वर्टेक्स बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये जो सी है यहां में लिख दिया, तो यहां से यहां तक जो हो गया ए हो गया, और यहां से यहां तक भी ए हो गया। इसको लिखे देता हूं मैं, जो सी ए डैश है और सी ए, ये हमने ए ले लिया, यानी कि ए डैश ए पूरा कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया, ये हमने मान लिया। एक और चीज इसमें बनती है, ए डैश ए किसके बराबर है,
ए सी प्लस सी ए, और ये जो पूरा ए डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश एस प्लस एस ए, दोनों एक ही चीज है ना। या तो आप यहां से लेकर ये जोड़े ए डैश सी और सी ए, तब भी आपको 2a मिलेगा, या ए डैश एस तक जाएं और एस से ए तक जाएं तो भी आपको 2a मिलेगा। तो अब यहां पर हमको दो चीज निकालनी होगी, हमको ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए या ये पॉइंट मिल जाए तो हम अपना डेफिनेशन लगा सकते हैं। तो ये जो हमको मिला है एस ए प्लस, ये पहली इक्वेशन है, तो मैं पहली चीज कर रहा हूं, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहा हूं। क्या मिलेगा, एस ए प्लस एस ए डैश बराबर कितना हुआ, ई कॉमन ले लेते हैं, इससे ई कॉमन ले लेते हैं, ये बना ए के प्लस ए डैश के। अब देखिए एस ए और एस ए डैश, एस ए और एस ए डैश, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम यहां से यहां तक जाएं और फिर यहां से यहां तक जाएं, कितना मिल रहा है, ये और ये 2a तो मिला, ये तो 2a ही हो गया, ये ई है। ए के को हम कैसे लिख सकते हैं, ए के को हम लिख सकते हैं सी के माइनस सी ए। देखिए ए के कितना होगा, ये पूरा सी के यहां तक लीजिए और ये ए के को घटा दीजिए, तो सी के माइनस सी ए प्लस ए डैश के कितना होगा, ए डैश के होगा ए डैश सी प्लस सी के। मैं ए डैश के को कह रहा हूं पूरा का पूरा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम ए डैश सी तक आए यहां तक और फिर सी से के तक ले लें, उसको ले लेंगे ए डैश सी प्लस सी के। अब इसमें देखिएगा कि जो सी ए और सी ए डैश बराबर है, तो इन दोनों को तो काट दीजिए, ये दोनों ए के बराबर है। सी के और सी के ये दोनों बराबर हैं, तो सी के और सी के 2 सी के हो जाएगा, तो बनेगा 2 इंटू ई इंटू सी के, ठीक है, ये बना 2a, इसमें काट दीजिए 2 2, तो आपका सी के कितना आ गया, ये बाई। बस इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा जी जे, क्योंकि ये हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो हो गया ए बाई हो गया, बस ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरे पे, अब हमको ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए या ये पॉइंट चाहिए, ये निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि मैं कर रहा हूँ 2 माइनस 1, ध्यान रहेगा, यानी एस ए डैश जो हमने ऐड किया था उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एस ए डैश माइनस एस ए, यानी आप कर रहे हैं क्या करेंगे, ई कॉमन लेंगे यहाँ से और क्या बनेगा इसमें, ए डैश के माइनस ए के, एस ए डैश माइनस एस ए डैश के माइनस ए के। अब ए डैश के मतलब पूरा का पूरा ये हो गया, और इससे ए के माइनस कर दें तो कितना आएगा, ए डैश ए। इस पूरे से अगर हम इसको हटा दें तो ए डैश ए आएगा, वो तो 2a के बराबर है, तो इसको तो सीधा आप 2a लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2a। ऐसे डैश माइनस ऐसे पे आते हैं, ऐसे डैश को लिख सकते हैं एस सी प्लस सी ए डैश, क्यों, देखिए ऐसे डैश है, एस ए डैश क्या हो गया, एस सी प्लस सी ए डैश, बिल्कुल सही है, माइनस ऐसे को क्या लिख सकते हैं आप, सी ए माइनस सी एस। सी ए में अगर सी एस को घटा दें तो ही तो ऐसे आता है, लिख दीजिए इसको सी ए माइनस सी एस, सो ओपन कर दीजिए, एस सी प्लस सी ए डैश माइनस सी ए प्लस सी एस इक्वल टू 2ae। इसमें देखिएगा ये सी ए डैश सी ए तो कट गया क्योंकि दोनों बराबर है, एस सी और सी एस एक ही बात है, तो 2 सी एस कर दीजिए इसको बराबर 2ae, तो आपका सी एस कितना आ गया, 2 कैंसिल हो गया, ए, ध्यान रहेगा, बस ध्यान रखिए ये जो सी एस आया है ये ए आया, तो एस पॉइंट आपका ए है, क्लियर, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अब क्योंकि हम सीधा इसको लाने की ये लाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता चल गए। चलिए अब आपको मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ चुके हैं, हमको केवल ये फोकस चाहिए था, ये जो है ये हमको फोकस चाहिए था, ये हमारा ए ई आया था, ये जो पॉइंट है हमने सेंटर माना था। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर को लेके चलते हैं 0 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 0 एक्स एक्सिस हो गई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, जब हमने अभी अभी निकाला क्या आया, ए ही आया था ना, ए, ये अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ये क्या पॉइंट मिलेगा आपको, ए ई कॉमा 0, ये आपका एस पॉइंट हो गया, फोकस। अब आप डायरेक्ट्रिक्स पे आ जाइए, आपको याद है ये क्या पॉइंट था, ए बाई ई आया था, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे तो ये पॉइंट क्या होगा, ए बाई ई कॉमा 0, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, इसका रेशियो लेंगे, यानी अगर मैं इसको एस कह रहा हूं और इसको हम कह रहे हैं पी पॉइंट और ये एम है, बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूं एस पी बाय पी एम, ये एसेंट्रिसिटी है, ये तो लेना है, ये डेफिनेशन होता है, यानी एस पी बराबर हो जाएगा ई इंटू पी एम, स्क्वायर कर दीजिए, एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब एस पी तो क्लियर निकल जाएगा,
एक्स वाई पता है, ए जीरो पता है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, एक्स माइनस ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, देखिए ए बाई ई है, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो एक्स बराबर ए ई, ये तो हो गया। लेकिन ये सब करने की आपको जरूरत नहीं, या तो एक्स वाई से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए तो भी वही बात आएगी, या फिर आपको मैं अच्छा तरीका बताता हूँ, या मैंने अब 0 0 बोला है ना, तो आप देखिए यहां से यहां तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो ए बाई ए, यहां से यहां तक ये एक्स में परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस है एक्स, यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए बाई ई माइनस एक्स, बस ए बाई ई माइनस एक्स ये डिस्टेंस हो गया, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि पीएम है, पीएम ई मैंने निकाला ए बाई ई माइनस एक्स और ये स्क्वायर है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, जैसे रीअरेंज करेंगे आपकी जो इक्वेशन आने वाली है मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1, रीअरेंज करेंगे यही आएगी। अब इसमें क्या है कि यहां पर मैंने मैं लेके आया क्योंकि जो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है ना, इसी को हम बी स्क्वायर मानेंगे, ठीक है जी, इसी को बी स्क्वायर मानेंगे, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, जिसमें बी स्क्वायर है इसके बराबर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यही इक्वेशन है आपकी एलिप्स की, ध्यान रहेगा यही इक्वेशन है एलिप्स की। अगर मान लीजिए आप इससे एक्स निकालना चाहें या वाई निकालना चाहे तो भी है, वाई निकालना चाहे तो आपका सीधा इसको रीअरेंज करेंगे, प्लस माइनस बी बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसी इक्वेशन से अगर आप एक्स निकालना चाहें तो प्लस माइनस ये आएगा ए बाय बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हमने प्रूफ दिया। अब हम क्या करेंगे कि ये तो अभी हमने केवल प्रूफ दिया, अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारा वाकई में इस तरीके से इलिप्स इस तरीके से बनता है और उसके दो फोकस होते हैं, दो वर्टेक्स होते हैं, इसको हम देखेंगे अगली बार, सेकंड फोकस एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स, और फिर हमने हर इसके पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।